काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? मेरी स्वदेशी की वाक्य बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारे देश के नेता चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव के बाद जीते या हारे सब भूल जाते हैं और कभी कभी अपने किए हुए वादे से पलटी भी मारते हैं। लेकिन क्या आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी जो 2014 के काले धन को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे, वो वापस लाएंगे कहते थे, लेकिन पलटी मार गए हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि पैसा किसी का भी हो, काला हो या गोरा, पैसा भारत में लगे तो ठीक। ये बदलाव आखिर क्यों? ट्रंप के टैरिफ का प्रेशर या कुछ और? आइए समझते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। मेरी स्वदेशी की वाक्य बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। 2014 के चुनाव से पहले काला धन देश का हॉट टॉपिक था। यह सबसे चर्चित माना जाता था। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव के आंदोलनों ने इसे और बड़ा बना दिया था। तब गुजरात के सीएम रह रहे नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया, बाकायदा उन्होंने टीवी चैनल, रैलियों में, अपने भाषणों में कहा, विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाएंगे। इतना पैसा कि हर गरीब के खाते में यूं ही 15 से 20 लाख आ जाएंगे। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? फिर 2016 में नोटबंदी आई। कहा गया कि काला धन, आतंकवाद, नक्सलवाद सब खत्म हो चुका है। इससे हमारे देश का जो पैसा ब्लैक किया जा रहा है वो रोका गया है। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 99% पुराने नोट बैंकों में वापस आए हैं। अगर देखा जाए तो काला धन लगभग जीरो और आज मार्केट में कैश पहले से ज्यादा है। 26 अगस्त 2025 गुजरात में मारुति सुजुकी प्लांट उद्घाटन पर मोदी जी बोले, पैसा डॉलर हो, पाउंड हो, काला हो या गोरा, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस फैक्ट्री में भारतीयों का पसीना होना चाहिए। ऐसा क्यों? अमेरिका के 50% टैरिफ ने भारत के एक्सपोर्ट्स जैसे जेम्स, टेक्सटाइल्स, स्टील को हिला दिया है। सरकार चाहती है कि कोई भी पैसा आए, फैक्ट्रियां लगे, रोजगार बढ़े, लेकिन ये 2014 के वादों से पूरी तरह से पलटी मार गए हैं। मेरी स्वदेशी की वाक्य बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बातें तो सुनने में बहुत अच्छा है, फैक्ट्रियां लगे, जॉब्स मिले, लेकिन अगर कोई सट्टेबाजी या करप्ट बिजनेसमैन अपनी ब्लैक मनी से फैक्ट्री लगाए तो क्या उसे माफ कर देंगे? ईमानदार उद्योगपति जैसे टाटा या इंफोसिस क्या सोचेंगे? क्या यह नीति करप्शन को बढ़ावा देगी? और हां, नोटबंदी का जो रिजल्ट था वो कुछ नहीं बदला, लेकिन इस नोटबंदी से यूपी में जीत बीजेपी को जरूर मिल गई। तो क्या यह डेस्परेशन है या कुछ और? आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, भारत में फैक्ट्रियां चाहिए, यह अच्छा है, लोगों को बेरोजगारी से राहत मिलेगी, लेकिन क्या काले धन को नजरअंदाज करना सही है? 2014 में मोदी जी ने इसे दुश्मन बताया, वापस लाने की बातें करता था। 2025 में यह दोस्त कैसे हो गया?
ये इतने तेज बदल क्यों गए? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।